आप उनसे दिन भर अपने विश्वास के बारे में बात कर सकते हैं, पर अगर वो आप में कुछ नहीं देखते जो उन्हें चाहिए, फिर वो एक कान से जाएगा और दूसरे से निकल जाएगा। इज्जत पाने का तरीका यह है, इन्फ्लुएंस पाने का तरीका यह है कि आप अपने चरित्र का विकास करें और अपनी प्रतिभाओं का विकास करें कुछ इस तरह से कि लोग तकरीबन आपसे ईर्ष्या करने लगें। वो शायद आपसे और आपके विश्वास से सहमत न हो, पर जब आप कंपनी की सेल्स में सबसे आगे हो, उससे वो बहस नहीं कर सकते। कुछ काम कर रहा है, शायद वो आपका मजाक उड़ाएं वर्कशॉप पर जब आप सबसे बढ़िया मैकेनिक हो कंपनी के, आपने समय लिया है अपनी प्रतिभाओं के विकास के लिए, फिर जब वो पता नहीं लगा पाते कार की मरम्मत कैसे करनी है, तो वो शायद आपको पसंद न करें, फिर भी आपसे पूछेंगे कि क्या करना है। क्या हुआ? आपने उनकी इज्जत हासिल की, अपने शब्दों द्वारा नहीं, पर अपनी उत्कृष्टता की भावना द्वारा। यीशु ने कुछ इस तरह कहा है, अपनी रोशनी लोगों के आगे चमकने दें, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। इसका मतलब है कि अगर आप उसका विकास करें जो परमेश्वर ने आप में डाला है और अपने करियर में एक्सेल करें, फिर जब लोग आपकी उपलब्धियों को देखेंगे, आपके चरित्र को, आपकी नैतिकता को, वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम ये कथन अक्सर सुनते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। महिमा का मतलब है कि आप मिसाल कायम करें, ऊंची स्थिति पर सम्मानित हों। जिस तरह हम परमेश्वर को महिमामयी करते हैं, ये सिर्फ शब्दों द्वारा नहीं होता, न प्रार्थनाओं द्वारा, पर जब सबसे सर्वोत्तम रहते हैं अपने कार्यस्थल पर, आप परमेश्वर को सम्मानित करते हैं। जब आपने वो नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया अपने डिपार्टमेंट के लिए, आपने बस परमेश्वर को महामंडित किया। जब आप अपनी टीम को कोच करके विजयी दिलाते हैं, आप उन्हें महामंडित करते हैं। जब आप वो उदाहरण बनते हैं जिसे आपकी कंपनी चुनती है नए कर्मचारियों को ट्रेन करने के लिए, आप उन्हें महिमा देते हैं। सच तो ये है, हमें परमेश्वर को महिमा मंडित करना चाहिए, सप्ताह में और भी ज्यादा जितना हम रविवार को करते हैं। हम पहले ही जानते हैं कि परमेश्वर कितने महान हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, पर जब हम बाहर जाते हैं सोमवार को और आप उस बड़ी सेल को अंजाम देते हैं जिस पर आप काम कर रहे थे, और आपके सहकर्मी सोचते हैं, वाह, तुमने ये कैसे कर लिया, आपने तभी परमेश्वर को महिमा मंडित किया। उस एक उपलब्धि ने परमेश्वर को बेहतर पेश किया। मैं एक नौजवान को जानता हूं जो यहां आता है, उसके पास 50 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं मुख्य यूनिवर्सिटी से बास्केटबॉल खेलने के लिए। मैंने कुछ देर पहले ही उसे देखा। उससे पिछली रात उसने बहुत अच्छी गेम खेली थी। मैंने उससे पूछा कि कैसे किया। उसने 42 पॉइंट स्कोर किए थे। मैंने पूछा उसकी टीम ने कितने किए। उसने कहा 80। उसने आधे पॉइंट से ज्यादा स्कोर किए थे। वो परमेश्वर को महिमा मंडित कर रहा है। आप कहेंगे उसने तो बस बास्केटबॉल गेम जीती है, उसमें बस बहुत सा टैलेंट है। हां, पर वो टैलेंट उसे परमेश्वर ने दिया है और अब वो उसे विकसित करने के लिए समय दे रहा है। वो केंद्रित है, वो अनुशासित है, वो परमेश्वर को महिमा मंडित कर रहा है सबसे उत्कृष्ट बनकर। अब जानते हैं बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो एक तरफ बैठे रह जाते हैं। बहुत से लोगों को वरदान मिले हैं जो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो परमेश्वर ने उनके भीतर डाला है। मैं दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की बात नहीं कर रहा, किसी और को पीछे छोड़ देने की कोशिश। मैं बात कर रहा हूं ईश्वर को सम्मानित करने की, उत्कृष्ट बने रहकर। और हम में से हर कोई किसी न किसी बात में लाजवाब हो सकता है। आप हो सकती हैं एक लाजवाब मां, आप लाजवाब अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप एक लाजवाब रिसेप्शनिस्ट हो सकती हैं, एक जो नए तरीके खोजे ताकि कंपनी सुचारू रूप से चले। लोग आपको देखें और सोचे, वाह, तुम उस यंग लेडी के बिना काम नहीं चला सकते, उसमें कुछ बात है। जानती आपने क्या किया? परमेश्वर को महिमा मंडित किया। उनके मनों में आपने परमेश्वर को और सम्मानित कर दिया। शायद आप लोगों को जीत ना पाए अपने शब्दों से, आप शायद उनका सम्मान जीत ना पाए अपने बोलने से, पर जब आप उस कंपनी में वजह बन जाएं, उसे वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलाने वाली, फिर वो आपकी इज्जत करेंगे। जब आप अपने स्टूडेंट्स को उससे ऊंचे नंबर दिलवाती हैं जो एक्सपर्ट ने कहा है, उससे ध्यान आकर्षित होगा। जब आप समय पर आए, हद से बाहर जाकर काम करें, उससे ज्यादा करें जिसकी उम्मीद की जाती है, तो इस पर ध्यान आकर्षित होगा। हमारा रवैया होना चाहिए, मैं इस सप्ताह परमेश्वर को महिमा मंडित करूंगा, मैं परमेश्वर को बेहतर रूप में पेश करूंगा, मैं उन्हें और अधिक सम्मानित रूप में प्रस्तुत करूंगा, जितना हो सके उतना उत्कृष्ट बने रहकर। जब आप में उत्कृष्टता की भावना आती है, आप हमेशा अपना हुनर निखारते हैं, आप हमेशा नए तरीके ठहरने के। ये रही चुनौती। आप जो भी कर रहे हैं उसमें बेहतर हों। अगर आप एक बढ़ई हैं उसमें माहिर होइए, अगर डॉक्टर हैं उसमें बेहतर होइए, अगर सेल्स में हैं तो बेहतर बनिए। पता लगाइए कि कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। उन तरीकों का अध्ययन करें जो और प्रभावी हो सकते हैं। आपको उसी स्किल लेवल पर नहीं रहना चाहिए अगले साल भी जहां आप इस साल हैं। आपको जानबूझकर कुछ करना चाहिए अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए। आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। हम बैठे नहीं रह सकते ये उम्मीद करते हुए कि हमारे टैलेंट खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं।
आप इंटरनेट पर कोर्स कर सकते हैं। क्या आपका कोई मेंटर है जो आपके जीवन में विश्वास बढ़ाए अपने कथन से? क्या आप उनका अध्ययन कर रहे हैं जो आपसे आगे हैं? क्या आप जीवन की अगली पोजीशन को सीख रहे हैं? अगर आप बढ़ने कदम, इससे न केवल परमेश्वर आदर पाते हैं, पर परमेश्वर आपके लिए सही दरवाजे खोल देंगे। शास्त्र वचन में लिखा है, तुम्हारा वरदान तुम्हारे लिए जगह बनाएगा। खैर, आप कहेंगे, जोएल मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलती, कोई दरवाजे नहीं खुलते। मेरा सवाल है, क्या आप अपने वरदानों का विकास कर रहे हैं? क्या आप सुधार ला रहे हैं? क्या आप वो कर्मचारी हैं जिसके बिना कंपनी रह नहीं सकती? अगर आपको कुछ हफ्ते जाना पड़े तो क्या वो आपको मिस करेंगे? क्या आप अपना प्रभाव महसूस करते हैं? परमेश्वर वचन देते हैं कि अगर आप उसका विकास करें जो आप में डाला गया है और लगातार आप सुधार कर रहे हैं, तो सही दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है प्रभु, दरवाजा खोलिए और फिर मैं तैयार होऊंगा। नहीं, हमें पहल करनी होगी। हमें इसे आदत बना लेना होगा कि हम बढ़ने के तरीके ढूंढते रहें, ये हमारे स्वभाव का हिस्सा हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम 90 साल के हों, हम अभी भी बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। मैं अपने उन संदेशों की ओर देखता हूं जब मैंने शुरुआत की थी 10 साल पहले। मैं देख सकता हूं मैं कितना सुधार ला पाया हूं। हर साल मैं थोड़ा थोड़ा बेहतर होता रहा हूं। सच तो यह है कि मैं उसी स्तर पर रह सकता था जब मैंने शुरुआत की थी। मैं खास बुरा नहीं था, मैं ठीक ठाक था, कोई शिकायत नहीं करता, पर मैं इन नए दरवाजों को खुलते नहीं देख सकता था। मैं अनुशासित हुआ उसे विकसित करने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है। मेरा मानना है कि आज से 5 साल बाद भी मैं इस संदेश को देखूंगा और कहूंगा, यार मैं इस चीज को और बेहतर कर सकता हूं। मैं अध्ययन करता रहता हूं कि मैं कैसे सुधार ला सकता हूं, मैं कैसे और प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट कर सकता हूं। मैं प्रोएक्टिव हूं जब मेरे हुनर को निखारने का सवाल हो। चाहे आप कितने भी महान क्यों ना हो जो आप कर रहे हैं, उसमें इस वक्त आप संतुष्ट नहीं रह सकते। जब आप सुधार लाना छोड़ देते हैं, आप बढ़ना छोड़ देते हैं। जब आप बढ़ना छोड़ देते हैं, तभी आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। बहुत आसान है आलस में आ जाना, अपना जोश खो देना, चीजें जमा करते जाना, काम चोरी करना। क्यों? आपको कोई चुनौती नहीं मिल रही, कुछ आपको धकेल नहीं रहा। मुझे बहुत पसंद है जो यहां दाऊद के बारे में लिखा है। वो अपना सुरमंडल बहुत निपुणता से बजाता था। उसने बस सुरमंडल ही नहीं बजाया, बल्कि उसे निपुणता से बजाया। उस गुलेल के निशाने से भी जब उसने वो पत्थर घुमाकर मारा जिसने गोलियत को हराया, वो एक दुर्घटना नहीं थी, वो एक लकी ब्रेक नहीं थी। डेविड ने गुलेल के निशाने का अभ्यास किया था साल दर साल वहां बाहर उस चारागाह में। वो बहुत ही टैलेंटेड था उस गुलेल के निशाने में। कुछ लोग कहते हैं वो छोटे से छोटे बिंदु पर भी सही निशाना लगा सकता था 100 फुट की दूरी से। मैं क्या कह रहा हूं? वो आलसी नहीं बना रहा, वो लगातार सुधार लाता रहा। और आज की प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में जहां इकोनॉमी इतनी टाइट है और बिजनेस का झुकाव नीचे की ओर हो, अगर आप बढ़ नहीं रहे फिर आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप इस साल भी उसी स्किल लेवल पर हैं जो आप आज से 5 साल पहले थे, फिर आप पीछे रह रहे हैं। आपको थोड़ा इसे बढ़ाना होगा। मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें लिखा था कि कैसे जोखिम घटाना है नौकरी गंवाने का। उस बिजनेस में 3 मुख्य बातें थीं जिन पर नजर डाली गई जब वो सोच रहे थे कि किसको नौकरी से निकालना है, किसे नहीं निकालना। जिन लोगों की नौकरी नहीं गई वो थे, नंबर 1 उनका सकारात्मक रवैया था, नंबर 2 वो बहुप्रतिभा वाले थे, और नंबर 3 वो हमेशा अपने हुनर सुधार रहे थे। इसलिए अगर आप बेकारी की संभावना कम करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सकारात्मक रहें, फ्लेक्सिबल रहें और वृद्धि करते रहें, बढ़ते रहें, सुधार लाते रहें। यदि आप जो कर रहे हैं उसमें बेहतर होते हैं तो हमेशा आपके लिए जगह होगी। आपका वरदान जगह बनाएगा। जब आप उत्कृष्टता वाले व्यक्ति हैं, आप और ज्यादा करेंगे उससे जो अपेक्षित है। आप आसान राह नहीं चुनेंगे, आप कम से कम जरूरत पूरी नहीं करेंगे, आप सीमा से आगे जाएंगे। यह कथन असल में बाइबल से आया है। यीशु ने कहा मत्ती 5:41 में, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। यह संदर्भ यह है उस पुराने जमाने में रोमी सिपाही जब वो शहर से गुजर रहे होते, कानून था कि वो एक व्यक्ति को ले अपने हथियार उठाने के लिए 1 मील तक, और उस मील के बाद उन्हें किसी और को लेना पड़ता। यीशु ने कहा यदि वो तुमसे 1 मील चलने को कहे तो अपने कर्तव्य से आगे जाकर जाओ, उससे ज्यादा करो जो अपेक्षित है, उससे उठाओ 2 मील तक। यही रवैया हम सबका होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बस उतना ही करूंगा जितना करना है, अपनी तनख्वाह कायम रखने के लिए कम से कम काम करूंगा। नहीं, हम उत्कृष्टता वाले इंसान हैं। मैं उससे बढ़कर और ज्यादा काम करूंगा, मैं उम्मीद से ज्यादा काम करूंगा। परमेश्वर इसी रवैये को इनाम देते हैं।
एक बार शास्त्र वचन में अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा एक और देश में अपने बेटे ईसाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए। ये सेवक लंबी दूरी तय करके पहुंचा 10 ऊंटों के साथ। करीब सूरज डूबने के समय वो एक कुएं पर आया शहर के बाहर। ये वो समय था जब नौजवान लड़कियां आती कुओं से पानी भरने अपने परिवारों के लिए। सेवक को पता नहीं था कि वो कैसे जानेगा कि कौन सही पत्नी होगी ईसाक के लिए और वो किसको चुनेगा। तो उसने प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु मेरा मानना है कि आप मुझे संकेत देंगे। मैं इन लड़कियों से पीने के लिए पानी मांगूंगा और वो जो ये कहेगी, हां मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी और तुम्हारे ऊंटों के लिए भी पानी लाऊंगी, तो मैं जान जाऊंगा कि वही सही पत्नी है ईसाक के लिए। उस समय एक खूबसूरत लड़की, नाम था रिबेका, कुएं पर आई। उस सेवक ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं और मेरे पास कोई बाल्टी नहीं है, क्या आप मुझे पानी पिलाएंगी? रिबेका ने कहा, जरूर मैं पिलाऊंगी। इतना ही नहीं, मैं आपके ऊंटों के लिए भी पानी लाऊंगी। उसे तुरंत पता चल गया कि यही सही लड़की है। पर यहां दिलचस्पी का विषय यह है कि एक ऊंट पूरा दिन चलते रहने के बाद पी सकता है 30 गैलन पानी। वो एसयूवी की तरह होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में पानी पिलाना पड़ा होगा रिबेका को। उसने सेवक से कहा, हां मैं केवल वही नहीं करूंगी जो आपने कहा है, पर मैं इस कुएं में बाल्टी डुबोऊंगी 300 बार और तुम्हारे 10 ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। इसे मैं कहता हूं 1 मील और आगे जाना। वो अपने कर्तव्य की मांग से कहीं आगे गई। गौर करें क्या हुआ। परमेश्वर ने उसे चुना ईसाक से विवाह करने के लिए। ईसाक संबंधित था सबसे दौलतमंद, सबसे प्रमुख परिवार से उस जमाने के। मैं नहीं जानता कि इससे पहले कभी रिबेका को 300 बार पानी खींचने की जरूरत पड़ी हो। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर हमारी उत्कृष्टता को इनाम देते हैं। जब आप ज्यादा करते हैं जो आपसे अपेक्षित है, आप तैयार हो जाएं, आप परमेश्वर का अनुग्रह देखने वाले हैं। और मैं जानता हूं आज मैं सबसे उत्कृष्ट लोगों की ओर देख रहा हूं, वो जो 1 कोस और चलते हैं, जो रिबेका के साथ कहेंगे, मुझे आपके ऊंटों को भी पानी पिलाने दो। आप वो लोग हैं जो काम से नहीं कतराते। आप सही काम करते हैं चाहे कोई देख भी ना रहा हो। आप लगातार अपने हुनर निखार रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, वृद्धि आपकी ओर आ रही है। नए दरवाजे खुलने वाले हैं, नए रिश्ते, नए संपर्क, नए अवसर, आपके वरदान आपके लिए जगह बनाएंगे। हर दिन उत्साह से भरे उठिए। अब जो कुछ भी करें, बड़ा या छोटा, अपनी पूरी काबिलियत से करें। परमेश्वर का सम्मान कीजिए अपने कार्यस्थल पर। और यदि आप उत्कृष्टता वाले इंसान हैं, ये जानते हुए कि आप परमेश्वर के अधीन काम करते हैं, फिर मुझे विश्वास है कि रिबेका की तरह परमेश्वर आपको अद्भुत स्थानों पर ले जाएंगे। आप वो लक्ष्य पूरे करेंगे जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। बाधाएं पार करेंगे जो असंभव लगती होंगी। और मैं विश्वास करता हूं और ऐलान करता हूं, हर सपना, हर प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, उसे आप साकार होते देखेंगे। आमीन। क्या आपने ये ग्रहण किया? हम कभी अपना प्रसारण बंद नहीं करना चाहते बिना आपको यह अवसर दिए कि प्रभु यीशु को आप अपना प्रभु बनाएं। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? बस कहें, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाऊंगा। मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं यीशु के नाम पर। अगर आपने ये साधारण सी प्रार्थना की है, आप नए सिरे से जन्म ले चुके, एक अच्छे बाइबल आधारित चर्च में प्रवेश लीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। वो अद्भुत काम करने वाले हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अगले हफ्ते।